नमस्कार दोस्तों। आज दिनांक 14/3/21 को एक बार पुनः मैं देश के विकराल समस्या जो भारत माँ की जय कहने वाली पार्टी की सरकार है, वो भारत माँ के गहने को बेचने के लिए तैयार है। इस पे आपको जागरूक करने के लिए उपस्थित हूँ। आपको मेरा एपिसोड अच्छा लगे तो निश्चित तौर पे इसे सब्सक्राइब करें और इसका लाइक करें। साथियों, आपको जानकारी मिल चुकी है कि 15 मार्च और 16 मार्च 21 के देश के लगभग 12 लाख बैंक, सरकारी बैंक के कर्मचारी 2 दिनों के हड़ताल पे जा रहे हैं। ये हड़ताल बैंक कर्मचारी अपने वेतन सेवा नियमावली के सुविधा के लिए नहीं जा रहे। बैंक कर्मचारियों की ये हड़ताल बैंक की सुरक्षा के लिए है एवं बैंक के जो निजीकरण की साजिश है देश के सरकार की, उनके खिलाफत के लिए इस हड़ताल का निर्णय लिया गया है। आपको जानकारी है कि AIBA, AIBOC, BEFI, AIBOA, NCBE, NOBO, NOBW, INBEF और INBOC, इन 10 संगठनों ने मिलकर के एक यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन का गठन किया है। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन ये समझती है कि यदि बैंकों का प्राइवेटाइज कर दिया गया, यदि बैंक पूंजीपतियों के हाथ में चले जाएंगे तो बैंक की हालत बद से बदतर हो जाएगी। वर्तमान समय में इन पूंजीपतियों के यहाँ इन सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का 7 लाख करोड़ से ज्यादा राशि NPA में खड़ी है। यदि इस NPA में खड़ी राशि पर ब्याज जोड़ दिया जाए तो वो राशि बढ़कर लगभग 11 लाख करोड़ हो जाएगी। सरकार से लगातार बैंक यूनियनों की मांग रही है कि ये जो इतनी बड़ी राशि पूंजीपतियों के हाथ में खड़ी है, उसके वसूली के लिए नियम बनाया जाए और बैंक का सेहत मजबूत किया जाए। सरकार इसके उल्टा रिजर्व बैंक से 1,75,000 करोड़ निकाल करके पूंजीपतियों को तरह तरह के छूट प्रदान की। बावजूद इसके कि वो लोगों में कोई भी ये सोच नहीं बनी कि 10 लाख 11 लाख करोड़ रुपया जो सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का बकाया उनके पास है, वो उसकी अदायगी कर सके। वो उन पैसों का उपयोग अपने मुनाफा कमाने के लिए किया। अब आप एक बार सोच लीजिए कि यदि ये सरकार इन बैंकों का शेयर मार्केट में डालेगी तो शेयर कौन खरीदेंगे? शेयर यही पूंजीपति खरीदेंगे और ये पूंजीपति जब शेयर खरीद लेंगे तो इस बैंक के बड़े हिस्सेदार हो जाएंगे। बड़े हिस्सेदार होने के नाते इनका इस बैंक के मैनेजमेंट में बड़ा अधिकार हो जाएगा। अब हमारे बैंकों में गरीब किसानों का, मजदूरों का लगभग 20 लाख करोड़ रुपया बकाया है। 10 लाख करोड़ तो ये बेईमानी करके रखे हुए हैं और 20 लाख करोड़ जो मजदूरों किसानों का जमा है उस पर इनकी नजर लग जाएगी। ये चूंकि ये प्रबंधन के भाग हो जाएंगे, प्रबंधन क्या में इनकी हिस्सेदारी हो जाएगी, ये 20 लाख करोड़ रुपया को अपने ओर डाइवर्ट कर लेंगे और ये अपने कंपनियों में अपना लोन के रूप में ले लेंगे और फिर ये NPA होगा। फिर NPA को ये सेटलमेंट करेंगे 10%, 20% दे करके, अपने आप को कहेंगे हम बहुत ईमानदार हैं, हम बहुत ही राफ साफ हैं। तो ये पैसे की लूटने, सरकारी पूंजी
जनता के पैसे के लूटने का एक बहुत बड़ा साधन हो जाएगा बैंकिंग क्षेत्र के उद्योगों का निजीकरण करना। ये आज तमाम बैंककर्मी सरकार के इस कुत्सित साजिश के खिलाफ एकजुटता के साथ खड़ी है और 15-16 मार्च की हड़ताल एक टोकन है। कर्मचारियों ने यह निर्णय ले रखा है, यदि सरकार नहीं चेती तो हम लोग एक लंबी लड़ाई के लिए तैयार हैं। हम भी सड़कों पर किसान भाइयों के तरह निकलेंगे और लोगों को ये आगाह कराएंगे कि यदि सरकारी क्षेत्र का बैंक नहीं बचेगा तो आपकी जमा पूंजी भी नहीं बचेगी। दोस्तों, यह एक अहम हड़ताल है। हम तमाम बैंक कर्मियों से, तमाम साथियों से आग्रह करते हैं इस हड़ताल में पूर्ण रूपेण भाग लें और देश की जनता से अपील करते हैं कि आप इस हड़ताल में बैंक कर्मियों का सहयोग दें। जहां पर भी कोई दिग्भ्रमित बैंक कर्मी हड़ताल में नहीं जाते हैं, उनको हड़ताल में जाने के लिए समझाएं, उनको ये धिक्कारें कि यदि आप हड़ताल में नहीं जाते हैं तो देश के साथ गद्दारी कर रहे हैं। आप तमाम लोग इस हड़ताल को सफल बनाएं, जिससे कि सरकार मजबूर होकर निजीकरण करने की सोच में बदलाव लाए। यदि सरकार बैंक के निजीकरण करने में सफल हो गई, उसके बाद इनका पूरा का पूरा घोषणा है, पहले तो हम लोग एजेंडा कहते थे, अब इनकी घोषणा है कि सरकार के जो बड़े नवरत्न हैं जैसे भेल, गेल, सेल, पेट्रोलियम, इन सारों को बेचने की इनकी एक लंबी फहरिस्त है। LIC, रेल, सबको ये बेचने के लाइन लगाए हुए हैं। तो ये सारे चीज को बेचने से रोकने का एकमात्र उपाय है देश की जनता, उस संस्थान के कर्मी एकजुटता के साथ सरकार के इस निर्णय का विरोध करें, तभी हम इस देश को बचाएंगे। नहीं तो भारत माता के जय कहने वाले, भारत माता की गुणगान गाने वाले, ये हमारी भारत माता के आभूषण जो सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक हैं, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम हैं, इनको बेच देंगे। ये इस देश के नालायक बेटे हैं, उसी बेटे के समान है जो अपने माँ का जेवर बेच के शराब पीता है और अय्याशी करता है। हमारी भारत सरकार भी वही हो रही है, भारत माँ का जेवर बेच रही है। हमें इसका विरोध करना है। इनकलाब जिंदाबाद।